हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम MS वर्ड 2010 के किसी डॉक्यूमेंट में किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। जब हमें किसी डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर ऐड करनी होती है या कोई शेप्स ऐड करनी होती है बीच में, तो उसको किस तरह से इंसर्ट करते हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी जब प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स बनानी होती है और कार्ड्स या पोस्टर्स बनाने होते हैं तो वो बिना पिक्चर्स के अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इसके लिए हमें MS वर्ड के इन ऑप्शंस को सेट करना पड़ता है जिसमें हमें इमेज ऐड कर सकते हैं या अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट दिखने में आकर्षक लगे, इंटरेस्टिंग लगे। तो इस चैप्टर में हम MS वर्ड के उन फीचर्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ड आर्ट के बारे में। तो वर्ड आर्ट की क्या है? वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट स्टाइल की गैलरी है जिसमें कि अलग अलग स्टाइल्स के टेक्स्ट आते हैं। तो ये हमें स्पेशल टेक्स्ट इफ़ेक्ट देता है हमारे डॉक्यूमेंट को, जैसे कि शेप चेंज होना, इंसर्टेड टेक्स्ट, जो हम टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है या ग्रेडियंट इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं उसमें। तो इस तरह से वर्ड आर्ट टेक्स्ट जो है वो प्लेस होल्डर में ऐड हो जाता है और जिसको हम मूव करके अपने डॉक्यूमेंट की पोजीशन को भी कहीं पर चेंज कर सकते हैं। अब हम वर्ड आर्ट को किस तरह से ऐड करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है जिसकी पोजीशन हमें वर्ड आर्ट में इंसर्ट करनी है। उसके बाद स्टेप 2 में हमें इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करके वर्ड आर्ट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट ग्रुप को ओपन करना है वर्ड आर्ट गैलरी में से। उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल को हम सेलेक्ट करेंगे और वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने खुल के आएगा। जो लोकेशन हमने सेलेक्ट की है उस लोकेशन पर। उसके बाद हमें अपना जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स के बाहर वो टेक्स्ट आ जाएगा, उस पर हमें क्लिक करना है। अब हम अगर अपने टेक्स्ट में कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेशल टेक्स्ट इफ़ेक्ट को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड आर्ट के थ्रू, जैसे कि शैडो है, कोई रिफ्लेक्शन है, ग्लो इफ़ेक्ट है। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले हमें वर्ड आर्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फॉर्मेट टैब को क्लिक करना है और वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में से हमें टेक्स्ट इफ़ेक्ट को क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। उसमें से हमें जो भी इफ़ेक्ट हम चाहते हैं अपने टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट करना उसको हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं और हम डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में स्टाइल अपने जो पसंद का है वो डाल सकते हैं। इसके बाद शेप चेंज करना। वर्ड आर्ट टेक्स्ट में हमें बहुत तरह की शेप्स दिखती हैं। शेप चेंज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे सबसे पहले हमें वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में फॉर्मेट टैब को सेलेक्ट करना होगा और उसमें से टेक्स्ट इफ़ेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म कैटेगरी को सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन को चूज़ करना होगा एक्सपेंडेड गैलरी में से। उसके बाद हमारी वर्ड आर्ट की जो शेप है वो डॉक्यूमेंट की चेंज हो जाती है, जैसे ये यहाँ पर हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। जब हमें क्लिप आर्ट ऐड करनी होती है अपने डॉक्यूमेंट में, तो क्लिप आर्ट कैसे बनती है? इज़ ए कलेक्शन ऑफ रेडीमेड इमेजेस प्रोवाइडेड विद द MS ऑफिस कंपोनेंट। क्लिप आर्ट एक रेडीमेड इमेजेस का कलेक्शन होता है जो MS ऑफिस हमें के साथ ही आता है। तो इसको हम क्लिप आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट्स में इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें डॉक्यूमेंट में उसकी पोजीशन सेलेक्ट करनी होगी कि कहाँ पर हम क्लिप आर्ट को ऐड करना चाहते हैं और उस पर फिर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद हम इंसर्ट इलस्ट्रेशन ग्रुप में इंसर्ट टैब करके और क्लिप आर्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्लिप आर्ट टास्क पेन उसके सामने आ जाता है। उसके बाद हम कोई भी वर्ड या फ्रेज़ जो हम इलस्ट्रेशन में लिखना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं और उसके बाद गो बटन को क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड इमेजेस हमारे सामने आ जाती हैं।
तो हम लिस्ट में से जो इमेज को ऐड करना चाहते हैं उस इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे इंसर्शन पॉइंट पर जहाँ पर हम इमेज इंसर्ट करना चाहते थे वहाँ पर वो इमेज दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से हम क्लिप आर्ट को ऐड करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंसर्टिंग स्टोर्ड इमेज। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में अलग से कोई इमेजेस स्टोर हैं तो उसको हम किस तरह से ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जहाँ पर हमें पिक्चर को ऐड करना है उसको क्लिक करना होगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप में से इंसर्ट टैब पर क्लिक करके पिक्चर का ऑप्शन क्लिक करना होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें हमारे सामने एक पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। उसके बाद हमें पिक्चर में स्टोरेज डिवाइस में जो पिक्चर्स हैं उनको लोकेट करना होगा और अपनी पसंद की इमेज को सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन को ऐड करेंगे तो उससे हमारे डॉक्यूमेंट में वो पिक्चर ऐड हो जाएगी। अब हम कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करना सीखते हैं। तो वर्ड 2010 में एक नया फीचर ऐड हुआ है जिसमें कि स्पेशल आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट को हम अपनी इमेज में इंसर्ट कर सकते हैं या क्लिप आर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जल्दी से नॉर्मल इमेज को, ड्राइंग स्केच को या पेंटिंग को कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम उसमें ये फीचर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करना है जिसमें हम स्पेशल इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं। उसके बाद आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करना होता है एडजस्ट ग्रुप में से फॉर्मेट टैब पर जो कि होता है। और उसके बाद हमें पिक्चर इफ़ेक्ट गैलरी को जब एक्सपेंड करते हैं तो वो पिक्चर हम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने माउस पॉइंटर को रोल करके हम उसमें से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं और अपनी इमेज का प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से दिखेगी। उनमें से जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सेलेक्टेड पिक्चर में स्पेशल इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। अब हम पिक्चर स्टाइल्स को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से करते हैं, उसके लिए हमें प्रीसेट स्टाइल गैलरी को अप्लाई करना होता है जो कि रेडीमेड स्टाइल्स होते हैं इंसर्टेड इमेजेस में। सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट टैब को क्लिक करके हमें अपने माउस पॉइंटर को रोल करना है। उसमें बहुत सारे पिक्चर के स्टाइल्स दिखते हैं जिसमें कि प्रीव्यू में अगर हम स्टाइल को देखेंगे तो बहुत सारे पिक्चर्स के स्टाइल दिखते हैं। उसमें से हम जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इंसर्टिंग प्री डिज़ाइंड शेप्स के बारे में समझेंगे कि किस तरह से हम पहले से डिज़ाइन शेप्स को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो वर्ड्स में प्री डिज़ाइंड शेप्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि लाइंस हैं, बेसिक शेप्स हैं, कॉल आउट्स हैं। तो उनको ड्रॉ करने के लिए जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट में हम इस फीचर को यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब को क्लिक करना है और फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप में से शेप्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो हमारे सामने रिक्वायर्ड शेप आ जाती है, उसमें से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट एरिया में क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो पहले से इमेजेस हैं उनको, शेप्स जो हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, उनको इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम एडिंग टेक्स्ट टू द शेप, मतलब अगर कोई शेप हमने बनाई है तो उसमें हम कोई भी टेक्स्ट किस तरह से ऐड करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी शेप्स को सेलेक्ट करना है और उस पर क्लिक करना है। उसके बाद राइट क्लिक जब हम इस पर करते हैं तो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन हमें आता है। उसमें से हम इंसर्शन पॉइंट हमारे सामने आएगा तो हम उसको टाइपिंग के लिए, टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम चेंजिंग शेप कलर्स, जो शेप्स हैं उनके कलर्स को किस तरह से चेंज करते हैं। सबसे पहले हम उस शेप को सेलेक्ट करते हैं जिसका हमें कलर चेंज करना होता है और फिर शेप फिल के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं शेप स्टाइल ग्रुप में से फॉर्मेट टैब पर जो होता है, और उसके बाद रिक्वायर्ड फिल कलर को उस फिल इफ़ेक्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हम अपनी एक्सपेंडेड लिस्ट में डालना चाहते हैं। उसके बाद हम शेप आउटलाइन को यूज़ करके अपने आउटलाइन कलर को शेप में दे सकते हैं। उसके बाद हमें क्विक स्टाइल गैलरी में से शेप स्टाइल ग्रुप को अप्लाई करना होता है प्रीसेट स्टाइल ऑन द सेलेक्टेड शेप। जो शेप हमने सेलेक्ट की है उसमें हमें प्रीसेट स्टाइल अप्लाई करके शेप स्टाइल में से स्टाइल गैलरी, क्विक स्टाइल गैलरी को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पिक्चर में, अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग इफ़ेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं।
अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम स्क्रीनशॉट या स्क्रीन क्लिपिंग को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो MS वर्ड ऑफिस 2010 में एक नया फीचर ऐड हुआ है जिससे कि हम कोई भी लाइव स्क्रीनशॉट्स को अपनी ओपन विंडो में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है जहाँ पर हम अपना स्क्रीनशॉट को दिखाना चाहते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में इलस्ट्रेशन ग्रुप में से इंसर्ट टैब को क्लिक करना होता है और उसके बाद हमें शॉर्टकट स्क्रीनशॉट ऑप्शन को क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद हमें बटन गेट एक्सपेंडेड शोइंग द थंबनेल ऑफ ऑल द ओपन विंडोज़, जितनी भी ओपन विंडो है उनका वहाँ पर थंबनेल्स हमें शो होने लगता है। उसके बाद हमें विंडोज़ थंबनेल को क्लिक करना है और जो स्क्रीनशॉट हम इंसर्ट करना चाहते हैं अपने होल विंडो में से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ऐड द पार्ट ऑफ विंडो क्लिक स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन, लिस्ट में से स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है और फिर पॉइंटर टर्न्स टू अक्रॉस F एरो। उसके बाद हमें ड्रैग करके और विंडो का उस पार्ट को सेलेक्ट करके जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है हम उसको क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट के बीच में कोई भी थंबनेल ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने किस तरह से MS वर्ड 2010 में इंसर्ट करना सीखा क्लिप आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एडेड इन द डॉक्यूमेंट हेल्प्स टू इन्हेंस द रीडेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब कि जब हम किसी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं तो उससे हमारा डॉक्यूमेंट को पढ़ना और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। एंड सेकंड, वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड आर्ट एक डेकोरेटिव टेक्स्ट इफेक्ट है जिसको हम स्पेशल टेक्स्ट कंपोनेंट को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। क्लिप आर्ट गैलरी क्या है? ये एक कलेक्शन ऑफ प्री डिज़ाइंड इमेजेस है। पहले से डिज़ाइन की हुई इमेजेस का कलेक्शन होता है क्लिप आर्ट गैलरी। उसको हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। और हम पिक्चर्स ऑफ इमेजेस स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो पिक्चर्स ऐड हैं ऑलरेडी स्टोर्ड हैं उनको भी हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। और शेप गैलरी हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ प्री डिज़ाइंड शेप्स विच कैन बी क्विकली एडेड इन द डॉक्यूमेंट, जैसे कि लाइंस हैं, ज्योमेट्रिकल शेप हैं, कॉल आउट्स हैं, बैनर्स हैं। इन सब चीज़ को हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं शेप गैलरी से। नेक्स्ट में स्क्रीनशॉट फीचर्स। इससे क्या होता है, हमारे लाइव स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं किसी चीज़ के वो हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से हम MS वर्ड 2010 में कोई भी इमेजेस, ड्राइंग, पिक्चर्स या कोई भी इफ़ेक्ट को ऐड करके अपने डॉक्यूमेंट को कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो जब हमें कोई भी बैनर्स बनाने होते हैं या कोई शेप्स या कोई हमें अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना होता है तो हम इन फीचर्स को यूज़ करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू।